गंभीर व कष्ट साध्य रोगों में वरदान सिद्ध होती पंचकर्म चिकित्सा पद्धति। आइए जानते हैं पंचकर्म चिकित्सा पद्धति क्या है तथा मानव जीवन में इसकी क्या उपयोगिता है। ये कमलेश शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। आयुर्वेद एक पूर्ण चिकित्सा पद्धति होने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण जीवन शैली भी है। आयुर्वेद स्वास्थ्य की रक्षा और रोगों का निवारण, इन दो उद्देश्यों को 3000 वर्षों से पूरा करते हुए मानव की सेवा करता आ रहा है। इन उद्देश्यों को पूरा करने में आयुर्वेद की एक विशिष्ट चिकित्सा पद्धति पंचकर्म अत्यंत उपयोगी है, जो रोगों का मुख्य कारण दोष और मलों को सुखपूर्वक शरीर से बाहर निकलकर शरीर को रोग मुक्त कर चिरकाल तक आरोग्य उत्तम स्वास्थ्य को प्रदान करता है। पंचकर्म चिकित्सा पूर्णतया विश्वसनीय एवं प्रभावी होते हुए स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को अक्षुण्ण बनाए रखने एवं रोगी के विकार को खत्म करने में पूर्णतः समर्थ है। तो आइए जानते हैं पंचकर्म चिकित्सा पद्धति का मानव जीवन में क्या उपयोग है। पंचकर्म मुख्यतः 3 चरणों में किया जाता है। पूर्व कर्म प्रधान कर्म, जिसके अंतर्गत वमन कर्म, विरेचन कर्मास्थापन बस्ती, अनुवासन बस्ती तथा तीसरा नस्य कर्म होता है। बूंदी जिले की बात करें तो बूंदी जिला आयुर्वेद चिकित्सालय बालचंद पाड़ा में पिछले 4 वर्षों से पंचकर्म चिकित्सा इकाई, जो पहले पीपीपी मोड पर थी तथा आज आरोग्य समिति द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। आयुर्वेद उपनिदेशक डॉक्टर रमेश चंद जैन के सुपरविजन में तथा आयुर्वेद चिकित्सालय बूंदी के पीएमओ एवं पंचकर्म विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुशवाहा के निर्देशन में यह इकाई दिन प्रतिदिन नए आयाम स्थापित कर रही है। किस तरह के अनुभव रहे, उन्होंने आज विजिट भी किया। तो मेडिको टूरिज्म वापस चालू होने वाला है, क्योंकि टूरिस्ट सीजन सितंबर से फरवरी या मार्च तक चलता है। तो उन्हीं से जानते हैं उनके कैसे अनुभव रहे। मैडम, योर एक्सपीरियंस? डॉक्टर सुनील, वेरी गुड डॉक्टर, एंड saying about panchakarmas massage, basti, nasya, and abhyanga, and I like test it. And, yeah. From where you are, madam? Yes. From where you are? Iran. Iran. Yes. And sir, your experience, and from where you are? I'm from Mexico Mexico and Spain. and Spain. Yeah. The same. We will go for Panchakarma. We just visit the unit and just come. That is full fledged. डॉक्टर सुनील कुशवाहा ने बताया कि अब तक 11 राज्यों के 45 जिलों के 37,000 से ज्यादा रोगी यहां औपचारिक हो चुके हैं। यही नहीं, यहां देश की नहीं बल्कि 25 देश के 189 विदेशी पर्यटक भी स्वास्थ्य लाभ ले चुके हैं। डॉक्टर कुशवाहा की माने तो संसाधनों के अभाव में भी बूंदी पंचकर्म चिकित्सा इकाई देश में अपना एक अलग स्थान रखती है। उन्होंने बताया कि यहां प्रतिदिन 27 उपक्रम से प्रशिक्षित चिकित्सकों एवं चिकित्साकर्मी द्वारा रोगियों का इलाज कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पंचकर्म चिकित्सा पद्धति द्वारा जटिल एवं कष्ट साध्य रोगों का उपचार होता है। यूं करने की जिस बीमारी का कहीं भी इलाज नहीं है, उसका इलाज पंचकर्म द्वारा किया जाना संभव है। उन्होंने बताया कि यहाँ ऐसे रोगी भी आए हैं जो सभी जगह से निराश होने के बाद यहाँ से स्वस्थ होकर लौटे हैं। उन्होंने बताया कि पंचकर्म चिकित्सा पद्धति द्वारा स्पोंडाइलोसिस, सिएटिका, वेरिकोज वेन, न्यूरोमस्कुलर डिजीज, ऑस्टियोआर्थराइटिस, तंत्रिकाजन्य विकार, गठिया, माइग्रेन, जन्मजात विकृतिजन्य बच्चों का एकांग सर्वांग अभ्यंग स्वेदन, पत्रपोटली सेक, शिरोधारा, जानुधारा, जानुग्रीवा कटिबस्ती, रक्तमोक्षण, विरेचन, बस्तिकर्म आदि गंभीर रोगों का अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों से उपचार किया जाता है, जिसमें रोगियों को त्वरित लाभ भी मिल रहा है। उन्होंने बताया कि पंचकर्म चिकित्सा इकाई में डॉक्टर अक्षय गौतम, मोहन वर्मा, कांता सेन, कोमल, रक्षित त्रिपाठी, अविनाश वैष्णव व ज्योतिराज दिन रोगियों की सेवा में लगे हुए हैं। इशिका करने की बंदी पंचकर्म चिकित्सा इकाई का प्रदेश में नहीं देश विदेश में भी एक अलग स्थान है। वर्तमान में पंचकर्म चिकित्सा का बहुत क्रेज हो गया है, लोग इसके प्रति अब जागरूक होने लगे हैं। तो पंचकर्म चिकित्सा क्या है और क्यों लोगों को इससे फायदा होगा या होता है? पंचकर्म आयुर्वेद की एक शोधन की विधा है, जिसमें उत्कृष्ट रोगों दोषों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। आयुर्वेद बेसिकली त्रिदोष के सिद्धांत पर आधारित है। वात, पित्त और कफ दोषों के घटने और बढ़ने से रोगों की उत्पत्ति होती है। या विजातीय तत्व, दोष मतलब एक जब विजातीय तत्व शरीर में एक मात्रा से अधिक बढ़ जाते हैं तो रोग उत्पन्न करते हैं।
उनको शरीर से बाहर निकाल देना ही पंचकर्म है। पंचकर्म मुख्यतः 5 कर्म होते हैं। वमन, औषधीय उल्टी, विरेचन, औषधीय दस्ते लगाना, बस्ती एनिमा, औषधीय एनिमा, रक्त मोक्षण, खून निकालना, इसके अलावा नस्य, नासा मार्ग से औषध को डालना। और पंचकर्म जिन रोगों में औषध से लाभ नहीं मिलता उनमें काफी कारगर, जैसे मॉडर्न मेडिसिन में सर्जरी है, उसी प्रकार आयुर्वेद में बिना काट पीट के एक सर्जरी जो पंचकर्म है। और काफी तेज गति, आयुर्वेद के बारे में 2-3 मिथ्या धारणाएं हैं कि आयुर्वेद धीमी गति से असर करती है और जटिल और कष्टसाध्य रोगों में जहाँ ऑपरेशन की कंडीशन बता दी जाती है वहां उतनी कारगर नहीं है। पंचकर्म ने की विधा इन मिथ्या धारणाओं को तोड़ती है। यहाँ पंचकर्म से पहले से दूसरे दिन में ही आराम मिल जाता है। और ऐसी व्याधि है जिनका मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी उपचार नहीं है, जहाँ सर्जरी उपचार बताई दिया जाता है, जैसे कि घुटने का दर्द, घुटने को बदलने की सलाह दे दी जाती है, कमर का दर्द, नसों की समस्या, उनमें जहाँ ऑपरेशन ही समाधान है वहां भी काफी अच्छा काम करती है। कुछ ऐसी बीमारियां जिनका को दुनिया की किसी भी पैथी में आज भी कारगर उपचार नहीं, जैसे बच्चे सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चे जिनमें दिमाग का विकास नहीं हो पाता, मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले, लकवे वाले, माइग्रेन वाले, उनमें हम पंचकर्म विधा द्वारा त्वरित राहत भी पा पाते हैं। पंचकर्म बेसिकली आयुर्वेद की एक विशेष शाखा है जिसमें रोग उत्पादक तत्व जो होते हैं, वात, पित्त और कफ दोषों का असंतुलन हो जाता है तो हानिकारक तत्व जो फ्री रेडिकल्स होते हैं शरीर से बाहर निकालते हैं, उससे पाचन तंत्र की शक्ति में अभूतपूर्व लाभ होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जैसा कि हम बता ही चुके, वमन, औषधीय उल्टी, विरेचन, परगेशन, औषधीय दस्ते लगाना, मेडिकेटेड एनिमा, नस्य और रक्त मोक्षण, ये 5 मुख्य कर्म होते हैं। औषध को पिलाकर उल्टी करवाई जाती है, औषध पिलाकर दस्त लगवाई जाती है, मेडिकेटेड औषधियाँ या तेल गुदामार्ग द्वारा शरीर में प्रवेश करवाई जाते हैं, नासा से दी जाती है, जलों का कट के द्वारा दी जाती है। आधुनिक जीवन शैली जन्य रोगों में WHO ने बताया कि 10 में से 7 मौतें अभी भी 5 बीमारियों से होती है। उसका प्रभावी समाधान पंचकर्म चिकित्सा में है। सोल्यूशन इज ओनली द पंचकर्मा, डिटॉक्स योर बॉडी एंड रिजेनरेट द माइंड विद पंचकर्म थेरेपी। तो किस तरह से होती है, 3 से 10 दिन तक पूर्व कर्म करते हैं, जिसमें पाचन अग्नि को बढ़ाने वाली औषधियां दी जाती है। 3 से 8 दिन घी पिलाया जाता है। उसके बाद या तो वमन करेंगे या विरेचन करेंगे या बस्ती जो भी है। उसके बाद पोस्ट प्रोसीजर थेरेपी। आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का डाटा है, मानसिक रोग का शिकार है उसमें गुस्सा, चिड़चिड़ापन होना, हमेशा उदास रहना, किसी भी काम में मन न लगना, नींद न आना, नकारात्मक विचार, अत्यधिक तनाव रहना, इन सब चीजों का प्रभावी समाधान है तो पंचकर्म में है। एक शिरोधारा बेसिकली उपक्रम देती है। इसके अलावा देखते हैं पंचकर्म किन किन बीमारियों में लाभ देता है, तो हम देखेंगे स्लिप डिस्क की समस्या, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन की दर्द, घुटने का दर्द, फ्रोजन शोल्डर, ऑस्टियोआर्थराइटिस, आम बात, गठिया, सिएटिका, पुलिकेटी का जाम हो जाना, इवन एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जीवन शैली जन्य विकार, अनिद्रा, तनाव, अवसाद, मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और कॉमनेस्ट बीमारियां 10 में से 7 लोग इससे ग्रसित हैं। त्वचा के रोग हो गया, दौर्बल्य हो गया, इनफर्टिलिटी, श्वास, अस्थमा, एसिडिटी, नर्व डिजीज, इम्यूनिटी कमजोर हो जाना, जो कोविड में भी हमने देखा, लकवा, ट्रेमर, फोड़े फुंसी, बालों का झड़ना और वृद्धावस्था जन्य रोग और बच्चों के रोग और हार्मोनल संबंधित समस्या। विदेशी रोगी भी यहाँ पे लाभ ले रहे हैं। तो हमने अब तक 24 देशों के लगभग 200 विदेशी रोगियों का हम उपचार कर चुके हैं और लगातार हम देखेंगे भी सही। एक बार आम लोगों के साथ साथ विदेशी पर्यटक भी पंचकर्म चिकित्सा का लाभ ले रहे हैं लगातार। और जिस तरह से अभी वर्तमान स्वरूप में प्रदूषण बढ़ रहा है, जो चारों तरफ से प्रदूषण बढ़ रहा है, जो उससे हवा, पानी, जमीन सब दूषित हो रही है। तो 2011 में अमेरिका की यूनिवर्सिटी का अध्ययन है कि पंचकर्म की शाखा द्वारा शरीर से रोगोत्पादक तत्वों को बाहर निकाला जाता है। तो 1 महीने के क्लासिकल पंचकर्म द्वारा 50% शरीर की डिटेक्टेबल गंदगी को बाहर निकाला जाता है, जिससे कि इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, स्वास्थ्य संरक्षण भी होगा, स्वास्थ्य संवर्धन भी होगा। माइग्रेन में, अनिद्रा में, मानसिक रोगों में, इसके अलावा कटी बस्ती, कमर दर्द, स्लीप डिस्क, सिएटिका स्पॉन्डिलाइटिस में, अभ्यंग जो कि मसाज है, सिर दर्द में, थकान, बात रोग में, जानू बस्ती, घुटनों के दर्द में और मानसिक रोग में, इसके अलावा रिलैक्सेशन की है। इसके अलावा काफी सारी थेरेपियां काफी अच्छा काम करती है। और शिरोधारा की हम बात करें, क्योंकि असंतुलित जीवन शैली जन्य रोगों में रक्तचाप या उच्च रक्तचाप हो, जिसको हाई बीपी बोलते हैं, वो बहुत उभर के सामने आ रहा है। तो इस शोधों का अध्ययन भी है कि इसको पंचकर्म द्वारा काफी हद तक रोका जा सकता है।
कई विधा है जिसमें अभियन के बाद हम स्वेदन करते हैं। स्वेदन में औषधीय भाप होती है, मेडिकेटेड जड़ी बूटियों की भाप। उसके बाद रोगी को मालिश करके इस पेटी में बिठा दिया जाता है। इस पर भाप आती है। भाप शरीर में किसी भी तरह का दर्द होता है उस कंडीशन में, जकड़ाहट होती है, मोटापा होता है, उस कंडीशन में काफी अच्छा काम करती है और रोगियों को काफी राहत मिलती है। तो किस तरह का आपको इससे लाभ है? आपको क्या प्रॉब्लम थी और अब क्या आप कैसे मेरे दिस की प्रॉब्लम थी, L4 L5 में गैस था, उसकी वजह से मुझे चलने फिरने में कोई दिक्कत थी, तकलीफ। डॉक्टर साहब से मिला, डॉक्टर साहब ने 7 दिन का इलाज दिया, जिससे काफी रिलीफ मिला, 80 से 90% रिलीफ। तो आप संतुष्ट हो अभी? पंचकर्म का विशिष्ट उपक्रम है पत्र पोटली स्वेदन, जिसमें जड़ी बूटियों की पोटली बनाई जाती है, उसको तेल में पकाया जाता है और रोगी के अफेक्टेड पार्ट जहाँ भी दर्द होता है उसमें मालिश की जाती है अच्छी तरह, तो जिससे चिकनाई खत्म हो जाती है उस पार्ट में भी। और जहाँ दर्द होता है, नसों की किसी भी तरह की समस्या, चलने फिरने में समस्या, लकवे वाला पार्ट, उसमें काफी राहत मिल जाती है रोगियों को। इस तरह से हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से चल रहा है। तो उसके बाद स्टीम भी देख लेंगे हम एक बार, स्टीम किस तरह से दी जाती है। उसके बाद दर्द की जो भी कंडीशन होती है उसमें काफी बेहतर काम करती है। 15 से 20 मिनट रोगी के बराबर के हिसाब से देते हैं। जी सर, चरक जयंती पर एक 8 दिवसीय पंचकर्म निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया था, आपने उसकी विजिट की है, किस तरह का आप देखते हैं? रोगियों से आपने बात भी की है, तो किस तरह का आपको फीडबैक मिला है? आज दिनांक 28/8/2023 को जिला आयुर्वेद चिकित्सालय बाजनपाड़ा बूंदी में मेरा विजिट रहा और समापन समारोह में मैं यहाँ आया था। तो ये जो चरक जयंती के उपलक्ष्य में चिकित्सा शिविर जो चल रहा था उसमें फीडबैक लिया बीमारों से, रोगियों से, आने वालों से। तो उन्होंने बताया कि किसी को 3 दिन में, किसी को 5 दिन में, किसी को 7 दिन में, किसी को 10 दिन में 25% से लगा के 75% तक उनको आराम हुआ, ऐसा बताया गया रोगियों द्वारा। तो डॉक्टर सुनील कुशवाहा जी को बहुत बहुत हमारी तरफ से बधाई इस तरह से कि बहुत अच्छा ये कार्य करे भविष्य में ऐसा